एसडीएम के साथ जो भाजपा के जो एक नेता थे, लीडर थे, अपने आप को जो महामंत्री बता रहे थे, उनके अभद्र व्यवहार से पूरा हांसी शहर आज खफा है। मैं अनुराग, आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनटी नेशनल। इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ गए तेलूराम जांगड़ा जी, इनसे जानेंगे कितना सही है, क्या ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्या भाजपा को अपने इस महामंत्री पर, या कहें कुछ और ही है, ये मंत्री महाना होकर, तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इससे ये पद छीन लेना चाहिए। जिसको भाषा की मर्यादा ना हो उसका पार्टी में भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कि जैसा कि ये जो भाजपा का एक मंत्री है, इतनी बदतमीजी के साथ बोलने का जिसको लहजा नहीं है, अपने जो बातें हैं उन पे वो अड़िंग नहीं है। कभी कहता है कि खाना लेके जाना गए, खाना बंटवाना गए, कभी कहता है बरवाला जाना गए, कभी कहता है बस थोड़ी ही दूर जाना है। ऐसी जो झूठ के पुलिंदे बांधने वाले जो नेता के भाजपा के, ये एक नहीं है, और भी ऐसे पप्पू भाजपा में आजकल हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे के बारे में? अनुराग जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कोई महामंत्री कुछ नहीं होता जी। ये अपने नेम प्लेट लगाते और चल पड़ते हैं। बीजेपी में झूठ की लाइन लगा रखी है। मैं तो बीजेपी के जो नेता इसके बचाव में भी ये कहते हैं वो संस्कारी हैं। संस्कार तो उसकी आवाज़ से झलक रहा था। एक हाँसी का हमारा एसडीएम है, इतना बढ़िया और नेक इंसान है, उसको इतनी अभद्रता से बात कर रहा है। उस इंसान को ये नहीं पता तेरी लैंग्वेज कैसी है, कि ये अफसर कौन है, क्या है। एसडीएम को ये पूछता आपका नाम बताएं, क्या उसको है। ऐसे इंसान के लिए बीजेपी ने दरियादिली दिखा के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उसको बीजेपी से बाहर कर देना चाहिए। मेरा मानना है। नंबर 1 बात। नंबर 2, वो झूठ बोल रहा है। वो आदमी यूँ कहता है मैं खाना बांटने आया हूँ, राशन बांटने आया हूँ। अरे 43 दिन हो गए लॉकडाउन से। आज से पहले हाँसी में आया क्या? आज से पहले तुम्हारा हाँसी का वो किया क्या? या बीजेपी बांट रही है? ये जो हमारी हाँसी की जो संस्थाएं हैं उन्होंने राशन बांटा। ऐसे लोगों के लिए हमें हाँसी में जगह नहीं हम चाहते कि ये ऐसे लोग हाँसी में आए। हमारे हाँसी की संस्थाएं बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया तरीके से राशन पहुंचा रही हैं। तो इस पे जो कार्रवाई है, किस प्रकार की कार्रवाई की आप मांग करते हैं ऐसे नेताओं कार्रवाई की? मैं तो चाहता हूँ ऐसे आदमी के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे आदमी को तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाले, वो पार्टी का फैसला। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी और सुभाष बराला जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने वर्कर्स को, उनको तमीज़ सिखाएं और उनको ऐसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। सर, यहाँ पे एक आम नागरिक रहता, उस पर तो स्थानीय प्रशासन कब की कार्रवाई कर चुका होता। कहीं ये राजनीति के चलते ऐसे जो ये लोग हैं इन पे कार्रवाई नहीं होती। एक जो शहर का एक ऐसा व्यक्ति है, एसडीएम मुखिया है शहर के, जो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, पूरी निष्ठा से आज शहर के हर जन के दिल में बसे हुए बैठे हैं। हाँसी के जो उपमंडलाधीश हैं, ऐसे में उनके साथ ऐसा कर रहा है और उसके बाद स्थानीय प्रशासन है वो चुप रहता है। उनके खिलाफ, ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्या कहेंगे? क्या भाजपा की कोई मतलब इसमें भी कोई चाल है? भाजपा हमेशा दोगली नीति अपनाती है। अगर आम आदमी हो तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। भाजपा की रही शुरू से ही दोगली नीति रही है। आदरणीय हमारे एसडीएम महोदय डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने दरियादिली दिखाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करवा के फिर भी उस इंसान को वो ऐसे कर रहा है। एक महामंत्री की गाड़ी रोकोगे? महामंत्री होता क्या है, उसकी औकात क्या है महामंत्री की? मेरे को वो खुद बताए ना क्या औकात है उसकी। महामंत्री जिले का एक जनरल सेक्रेटरी का रूप में होता है। इन्होंने महामंत्री का नाम दिया उड़ा। बीजेपी का तो सिस्टम ही ऐसा होता है, ऐसे नामों से बनाते हैं जनू पता नहीं क्या होता है। धमकी दे रहा सरासर एसडीएम को, देख लूंगा। एसडीएम को धमकी देना उसके लिए शोभनीय नहीं है, ना उसके लिए ना पार्टी के लिए। और लेकिन हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, ऐसा है मेरा भी चालान कटा है। मैं चालान की कॉपी भी है मेरे पास। मैंने तुरंत प्रभाव से, जब अनजान था मैं क्यों बहस करूं कि मेरा तो आरसी नहीं थी, मैंने तुरंत चालान कटवा लिया अपना। चालान काट दो, ये मेरे पास चालान की कॉपी है, अगर कोई देखना चाहे।
तो मैं कॉपी भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अपना चलान है कल भुगत लेंगे। 500 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये जो लगेंगे आरसी की, आरसी मेरे पास गाड़ी की है, मैंने तुरंत दे दी। इसमें क्या है, अगर कानून प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो गाड़ी रुकवा के चेक करना चाहता है तो उसको चेक करवानी चाहिए। चाहे कोई भी इंसान कहीं ना कहीं साथ देना चाहिए, 100% साथ देना चाहिए कोरोना जैसी महामारी के टाइम में। और वो आदमी कहता मैं राशन बांटने जा रहा हूँ, उसमें राशन नाम की चीज़ नहीं उसकी गाड़ी में। कभी कहता बरवाड़ा जा रहा हूँ, हिसार से बरवाड़ा का रास्ता भैया हंसी है क्या, सीधा बरवाड़ा जाता है हिसार से। उसको नहीं पता हो तो बरवाड़ा सीधा जाता है, उसको पता करना चाहिए पहले रास्ता। उसको जब यहाँ बरवाड़े का रास्ता पता नहीं, वहाँ से क्या लेने आया। मेरा मानना है आदरणीय एसडीएम साहब से भी कि ऐसे बेहुद्दे लोगों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर उन्होंने भी एप्लीकेशन देनी चाहिए और एफआईआर करवा देनी चाहिए ऐसा इंसान, ताकि आगे कोई ऐसा काम दूसरे के साथ ऐसा ना हो। रही बात हमारे एसडीएम साहब ने देखो तुरंत सिस्टम बना रखा है, आज कल किया, आज वन वे बना दिया। कल हमने परसों हमने डिमांड रखी थी कि अंदर वाले जो ग्राहक हैं, दुकानदार हैं, वो बेचारे परेशान हैं, उनकी बिक्री नहीं होती, तो तुरंत मान लिया। एसडीएम साहब तो बड़े नेक दिल इंसान हैं, उन्होंने तुरंत प्रभाव से एसपी से मिले और वन वे बना के रोड सबका काम चालू है। उन्होंने पता है, बड़े समझदार आदमी है वो, उनको तो सब पता है। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, आज एक विषय पर आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ कि कल से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हांसी के एसडीएम साहब और भारतीय जनता पार्टी के एक जिला महामंत्री के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। तो अब तक जो वीडियो वायरल हुआ है उसको देखने से एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि एसडीएम साहब ने बड़ी ही सरलता और सभ्यता से महामंत्री जी से बात की। तो अपने को ये समझने की बात है कि सबसे पहले तो महामंत्री जी को भी ये सोचने की बात है कि क्या वो एक संवैधानिक शक्तियां रखने वाले एसडीएम से ऊपर हो गए, या हमारी सरकार ने सत्ताधारी दल को कोई शक्तियां प्रदान की हुई है कि वो एसडीएम साहब से ऊंचे लहजे में बात कर सकें। हो सकता है महामंत्री जी देखरेख के लिए या हांसी में कुछ राशन वितरण के लिए आए हों, लेकिन जब एक नो पार्किंग जोन में एसडीएम महामंत्री जी को कह रहा है कि आप पार्किंग में लगा लीजिए, तो क्या आम नागरिक में और महामंत्री जी के लिए कानून में कोई फ़र्क है? तो हमारी महामंत्री जी से भी गुजारिश है कि हांसी के एसडीएम साहब को हांसी की जनता ने देखा है कि उन्होंने किस तरह दिन रात धूप छाँव देखे बगैर लोगों ने देखा है 2:30 बजे 4 बजे सुबह उन्होंने किस प्रकार से मंडियों के औचक दौरे किए हैं। और हांसी की जनता का तो आप इस माध्यम से जान सकते हैं कि हांसी की जनता में आज कोई ऐसी मार्केट नहीं रही है या कोई ऐसी मोहल्ला नहीं रहा है जहां एसडीएम साहब का सम्मान ना किया गया उनकी कार्रवाई को देखते हुए। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने भी बकायदा इन कोरोना वॉरियर्स के लिए तालियां बजवाई, थाली बजवाए, दिए जलाए ताकि इनका सम्मान हो सके। तो महामंत्री जी से निवेदन है कि हो सकता है कुछ परिप्रेक्ष्य में वो सही हो या नहीं हो, लेकिन वीडियो में जितना दिख रहा है तो उनके हिसाब से उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए। और प्रशासन से भी निवेदन कि जिस प्रकार सभी लोगों का बाकी चालान काटा जाता है, तो महामंत्री जी का भी नो पार्किंग के लिहाज से 115 या 194 धारा में और आप लोगों का कहा ना मानने में डिसओबेइंग पुलिस उसके तहत 179 की धारा के तहत उनका चालान पोस्टल द्वारा, जो आजकल एक पोस्टल चालान हांसी में बहुत सुना जा रहा है, तो वो चालान उनको दिया जाए और जो एक आम नागरिक पर